श्री अरविंद के आलोक में गीता का संदेश, इस विषय पर अपनी पूरी बात कहेंगे और हम लोग उस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएं। उसके प्रारंभ में हमारे साथ ग्वालियर जो हमारी शाखा है श्री अरविंद सोसाइटी ग्वालियर, और वहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर वो जो संस्थान है उससे जो शर्मा परिवार हमारा पूरा जुड़ा हुआ है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी का, उनकी ही परिवार की बालिका जानवी शर्मा जी हमारे साथ है। वो 6वीं कक्षा की छात्रा है और आज श्रीमद् भगवत गीता का जो 12वां अध्याय है भक्ति योग पर, उसके प्रारंभ के कुछ जो श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे, वो आप सबके सम्मुख उनका उच्चारण करेंगे। वहां से हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ जानवी बिटिया को कि वो हम लोगों को भगवान के द्वारा जो कहे गए हैं ऐसे पवित्र श्लोकों का वाचन करके सुने। अथ 12ोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। बहुत धन्यवाद नमस्ते जानवी, बहुत सुंदर। तो कितना अच्छा उनका उच्चारण है और कितने अच्छे संस्कार हैं जो श्री माँ की कृपा से इतना सुंदर वो संस्कृत का पाठ करती हैं। बहुत आभार आपको। इसके पश्चात में आमंत्रित करता हूँ हमारी जो रायपुर श्री अरविंद सोसाइटी का जो शाखा है, वहाँ की हमारी पदाधिकारी है श्रीमती गीता जी। श्रीमती गीता वर्मा जी जो है वो श्री माता जी के प्रार्थना और ध्यान नामक जो ग्रंथ है उसमें से एक प्रार्थना का वाचन आप सबके सामने करेंगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ गीता बहन जी को कि वो आए और श्री माता जी की प्रार्थना का वाचन करने का कष्ट करें। गीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आप सभी को प्रणाम। ये प्रार्थना 19 मार्च सन 1914 की है। हे प्रभु, हे शाश्वत गुरु, तू जिसे ना तो हम नाम ही दे सकते, ना ही समझ पाते हैं, परंतु जिसे हर क्षण अधिकाधिक अनुभव करना चाहते हैं, हमारी बुद्धि को प्रबुद्ध कर, हमारे हृदयों को प्रकाशित कर, हमारी चेतना का रूपांतर कर। वर दे कि हर एक व्यक्ति सच्चे जीवन की ओर जागे, अहंकार और उसके पिछलग्गू दुख और संताप से दूर भागे और तेरे दिव्य और शुद्ध प्रेम में शरण ले, जो समस्त शांति और समस्त सुख का मूल स्रोत है। मेरा हृदय तुझसे इतना भरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि वह अनंतता में फैल रहा है और मेरी बुद्धि तेरी उपस्थिति से पूर्णतया आलोकित होकर शुद्धतम हीरे की तरह चमक रही है। हे ईश्वर, तू अद्भुत जादूगर है जो सभी चीजों को रूपांतरित करता है, कुरूपता में से सुंदरता निकालता है, अंधेरे में से प्रकाश को लाता है, कीचड़ में से निर्मल जल, अज्ञान में से ज्ञान और अहंकार में से भलाई निकाल लाता है। हे प्रभु, तेरे अंदर, तेरे द्वारा, तेरे लिए ही हम जीते हैं और तेरा विधान हमारे जीवन का परम स्वामी है। हे प्रभु, वर दे कि हर जगह तेरी ही इच्छा पूर्ण हो, तेरी शांति समस्त भू पर राज्य करे। जय हो। बहुत धन्यवाद, आभार गीता बहन जी। इसके पश्चात धन्यवाद। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम लोग श्री अरविंद रचित दुर्गा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं हर वार्ता के पहले। तो आज हमारे साथ हमारे जो प्रयाग केंद्र है उससे श्री आर.डी. तिवारी जी हमारे बीच में है। तो मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो श्री अरविंद की इस महान ऐतिहासिक और शक्ति से जो परिपूर्ण रचना है उसका वाचन आप सबके सामने करने का कष्ट करेंगे। श्री तिवारी जी। जय श्री मां। श्री अरविंद कृतम दुर्गा स्तोत्र। माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता सुप्रिय, तुम्हारे सत्यांश से उत्पन्न हम भारत के युवकगण तुम्हारे मंदिर में आसीन प्रार्थना करते हैं। सुनो माता, भारत में आविर्भूत हो, प्रकट हो। माता दुर्गे युग युग में मानव शरीर में अवतीर्ण हो, जन्म जन्मांतर में तुम्हारा ही कार्य कर तुम्हारे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म ले तुम्हारे ही कार्यवृत्ति हैं हम। सुनो माता, भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायता कर। माता दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे, माता जयदायिनी, भारत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी वही मंगलमय मूर्ति देखने के लिए उत्सुक है। सुनो माता, भारत में आविर्भूत हो, प्रकट हो। माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्राम में भारत संग्राम में तुम्हारी ही प्रेरित योद्धा हैं हम। दो माता प्राण में मन में असुर की शक्ति, असुर का उधम दो और हृदय और बुद्धि में दो देवता का चरित्र, देवता का ज्ञान। माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर में आक्षण थी। तुम माता गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही हो। तुम्हारे स्वर्गीय शरीर की तिमिर विनाशी आभा से उषा का प्रकाश हुआ।
आलोक विस्तार करो, माता तिमिर का विनाश करो। माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता, ज्ञान प्रेम शक्ति का आधार, भारत भूमि तुम्हारी विभूति। इतने दिनों तक शक्ति संवरण के लिए उसने आत्मगोपन किया था। आगामी युग में, आगामी दिनों में समस्त विश्व का भार कंधों पर ले भारत माता उठ रही है। आओ माता प्रकट हो। माता दुर्गे तुम्हारी संतान हम, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे प्रभाव से महत् कार्य के, महत् भाव के उपयुक्त विनष्ट करो क्षुद्रता, विनष्ट करो स्वार्थ, विनष्ट करो भय। माता दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरी कृपाण पाणी असुर विनाशी, क्रूर निनाद से अंतस्थ रिपुओं का विनाश करो। एक भी हमारे भीतर जीव न रह जाएं, हम निर्मल हो जाएं, बस यही प्रार्थना है। माता प्रकट हो। माता दुर्गे स्वार्थ से, भय से, क्षुद्राशयता से म्रियमाण हो रहा है भारत। हमें महत् बनाओ, महत् प्रयासी बनाओ, उदार चेता बनाओ, सत्संकल्पी बनाओ। अब और अल्पासी, निश्चेष्ट, अलस, भयभीत न बने रहे। माता दुर्गे योग सत्य का विस्तार करो। तुम्हारी प्रिय आर्य संतान हैं हम। लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, भक्ति श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का हमें विकास कर जगत में वितरण करो। मानव सहाय दुर्गा, दुर्गातिनाशिनी जगदम्बे प्रकट हो। माता दुर्गे अंतस्थ रिपुओं का संहार कर बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल करो। बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति भारत के पवित्र कानूनों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के नीचे, पूत सलिला नदियों के किनारे एकता में, प्रेम में, सत्य में, शक्ति में, शिल्प में, साहित्य में, विक्रम में, ज्ञान में श्रेष्ठ बन निवास करे। मातृ चरणों में यही प्रार्थना है, प्रकट। माता दुर्गे हमारे शरीर में योग बल से प्रवेश करो। यंत्र तुम्हारे, अशुभ विनाशी खड़ग तुम्हारे, अज्ञान विनाशी प्रदीप तुम्हारे बनेंगे हम। भारतीय युवकों की यह अभिलाषा पूर्ण करो। यंत्री होकर यंत्र चलाओ, अशुभ हंत्री होकर खड्ग घुमाओ, ज्ञान दीप्त प्रकाशनी होकर प्रदीप हाथ में लो। माता प्रकट हो। माता दुर्गे तुम्हें पाने पर फिर विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा भक्ति प्रेम की डोरी से बांधे रखेंगे। आओ माता हमारे मन में, प्राण में, शरीर में प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आओ, अब विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा अखिल जीवन अनिविच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कर्म अविरत पवित्र प्रेम में, शक्ति में, मातृ सेवा व्रत हो। यही प्रार्थना है। माता भारत में आविर्भूत हो, प्रकट हो। जय श्री राम। धन्यवाद तिवारी जी। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ साधक गण जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन, अपना समय श्री माता जी के कार्य के लिए सोसाइटी के माध्यम से सौंपा हुआ है। और प्रयाग में हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम ये लोग करते हैं। अभी जब वहां पर कुंभ हुआ था तब भी वहां पर एक शिविर लगा के कार्यक्रम किए थे। तिवारी जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इसका वाचन किया। मित्रों, अब समय हो चला है कि हम अपनी इस वार्ता के जो मुख्य वक्ता हैं उनको आमंत्रित करें। उसके पहले मैं आपको एक संक्षिप्त में रूपरेखा दे देता हूं। हालांकि गीता जी के विषय में, श्रीमद् भगवत गीता के विषय में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक अद्भुत ही रचना है ये। पूरे संसार की, मानवता की इतिहास को यदि देखा जाएगा, लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है महाभारत के भीष्म पर्व में, ये 25वें से 42वें अध्याय तक, ये कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में
ये जो अमृत वाणी श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में ये आई थी, और उसको प्रत्येक समय में प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने तरीके से उसकी मीमांसा की है, और ये एक अद्भुत देन है भारत की पूरे संसार के लिए। और इसकी प्रामाणिकता और इसकी पवित्रता और इसका उच्च आदर्श ऐसा है सारे भारतीय समाज में कि न केवल धार्मिक स्तर पर, बल्कि आप सब इस बात को जानते हैं कि भारत के न्यायालयों में भी जब कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए जाता है तो इतना इसको पवित्र और सिद्ध ग्रंथ माना जाता है कि सिर्फ उस अगर वो हिंदू है तो उससे कहा जाता है कि आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। और इतना विश्वास है जनमानस में कि उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कहेगा तो ठीक ही कहेगा। भारत की अगर हम कहें कि पहचान अगर कोई है तो गीता के माध्यम से है, और मानवता की ये जो अनुपम देन है। इस प्रसंग में मुझे एक श्लोक याद आता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है गीता जी के विषय में। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सभी उपनिषद जो है वो गौओं के समान है। श्री कृष्ण दुग्धा है जो दूध को निकालते हैं, अर्जुन वत्स है, मानवता के प्रतीक जो है वो वत्स है, सुधीजन जो है वो भोक्ता है, और गीता उन दिव्य गौओं से दुहा गया दुग्धामृत है। ऐसी सुंदर उपमा जिस ग्रंथ के बारे में की गई है उसकी कितनी ही व्याख्याएं की जा सकती हैं। वर्तमान प्रसंग में तो जब मैं युवाओं के साथ बातचीत करने जाता हूं तो मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता शायद मानव इतिहास का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और मोटिवेशन का सबसे अच्छा ग्रंथ है। इसलिए युवाओं के लिए ये बहुत प्रेरक है। आज के जो हमारे मुख्य वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, उन्होंने श्री गीता जी के आलोक में व्यक्तित्व विकास ऐसा एक बहुत सुंदर पुस्तक भी लिखी है। क्योंकि गीता जहां से प्रारंभ होती है और वहां अर्जुन कहते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, ये केशव तुमने मुझे किन लोगों के सामने युद्ध के लिए तत्पर कर दिया। इनमें मेरे भी पितामह हैं, मेरे सारे भाई हैं, बहुत सारे मेरे जो है वो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, तो मैं इनको अगर जीत भी जाऊंगा इनसे तो मेरा को क्या मिलेगा। मुझे ऐसा राजकाज नहीं चाहिए, मुझे कोई राजपाट की आकांक्षा नहीं है। और भगवान वहां से धीरे 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 करके उनको समझाते समझाते एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि जहाँ पे वही अर्जुन स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, अहो ऋषिकेश मम हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो आस्मि तथा करूमि। हे ऋषिकेश, मैं जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। और वो युद्ध के लिए न केवल तत्पर हो जाते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ करके ये सत्य का युद्ध है और स्वयं साक्षात भगवान हमारे साथ इसमें प्रस्तुत है, और बहुत घनघोर प्रचंड उसमें ये युद्ध होता है। गीता की सब बात निराली है। गीता में भगवान गुरु के रूप में है और अर्जुन जो है वो शिष्य है, लेकिन वो मानवता का प्रतीक है, हम सबके प्रतीक। अर्जुन की जो समस्याएं हैं वो कमोबेश हम सबकी समस्याएं हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। हम सब भी जब अलग अलग धर्मों का, अपने ड्यूटीज का, धर्म से आशय मेरा कर्तव्यों से है, अलग अलग कर्तव्यों का जब हम निर्वहन करते हैं तो हमारे साथ भी एक किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आती है कि हम ये धर्म निभाएं या ये धर्म निभाएं। एक पति का धर्म रहता है, एक पुत्र का धर्म रहता है, कभी एक समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी रहती है, कभी हमारे को लगता है कि अगर हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के साथ अगर हम जस्टिस नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। और इन सब प्रसंगों में श्रीमद् भगवत गीता जो है वो हमारे लिए एक ऐसे आदर्श ग्रंथ के रूप में आती है जिसके लिए स्वयं श्री अरविंद ने बहुत इसकी प्रशंसा की है, नाना प्रकार से इसके बारे में अच्छी बातें बोली हैं। श्री अरविंद का और गीता का एक बहुत पवित्र और विशेष रिश्ता रहा है। श्री अरविंद ने न केवल इसका रूपांतरण किया, उसका अध्ययन किया, बल्कि इसके साथ साथ 1916 से 1920 के बीच में श्री अरविंद ने जो अलग अलग निबंध लिखे, एसेज लिखे, आर्टिकल्स लिखे, उसको बाद में एसेज गीता के नाम से
पुस्तक में प्रकाशित किया गया। जानते ही हैं कि श्री अरविंद जब अलीपुर की जेल में थे और वहां साक्षात भगवान ने उनके हाथ में गीता दे दी थी, और उस समय श्री अरविंद ने बाहर आकर जो अलीपुर बॉम्ब केस से जब वो निकले थे बाहर बरी होकर, तो उन्होंने मई 1909 में जो अपना उत्तरपाड़ा भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि भगवान ने मेरे हाथ में गीता दे दी, उनकी शक्ति से मेरे भीतर, उनकी शक्ति ने मेरे भीतर प्रवेश किया और मैं गीता की साधना कर पाया। और श्री अरविंद को वो सिद्धि वहां पर मिली जिसे गीता जी में कहा गया है कि ऐसा जो संयोग है वो हर किसी को नहीं मिलता है। और वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिन्हें इतनी ऊंचाई मिलती है, जिन्हें ये चीज गीता सिद्ध होती है, भगवान सिद्ध होते हैं। और फिर उन महात्माओं में भी ऐसे जिन्हें हर रूप में, श्री अरविंद कहते हैं कि वहां पर जो सीखचे थे, जो कंबल उनको दिया गया था, जो चौकीदार था, यहाँ तक कि जो न्यायाधीशों की तरफ जब उन्होंने देखा पेशी पर गए, सब तरफ वासुदेव मुस्कुरा रहे थे। ऐसी ऐसी चेतना में रहकर श्री अरविंद के द्वारा जो गीता जी का विश्लेषण किया गया है, वो वास्तव में श्री अरविंद के आलोक में गीता को समझना, स्वयं श्री कृष्ण की चेतना में गीता को समझना है। और ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि आज इस विषय को रखने के लिए हमारे बीच में श्री अरविंद सोसाइटी के और श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हमारे सम्मुख आज यहाँ पर आने का उन्होंने समय दिया है। वे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं। 1944 में आपका जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ था। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी की और आप कृषि वैज्ञानिक बने। और कृषि के क्षेत्र में आपने न केवल उसको अनुसंधान की दृष्टि से, बल्कि समाज जीवन में कृषि कैसे लाभ का धंधा बन सकती है, इस विषय में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश की प्रमुख यूनिवर्सिटी है, और उसमें भी रहे, ग्वालियर में और अन्य स्थानों पर। और अब वे सेवानिवृत्त हैं। और जब वे सेवा काल में थे तब से भी समाज जीवन के प्रति, खासकर अध्यात्म के प्रति, आध्यात्मिक संस्थाओं को किस तरीके से उन्होंने सिंचित किया है, खासकर ग्वालियर अंचल में पहले श्री रामकृष्ण मिशन का सारा कुछ कार्य किया। आज भी रामकृष्ण मिशन के वो बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। इसके अलावा श्री अरविंद सोसाइटी का जो हमारा केंद्र है ग्वालियर, जो हमारी शाखा है, उसके भी प्रमुख स्तंभ है। और वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है, उसके माध्यम से अनेक आध्यात्मिक कोर्सेस का, अनेक लोगों को मार्गदर्शन देने का वे कार्य कर रहे हैं। और उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसा मैंने आपको एक बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता और व्यक्तित्व विकास। इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग विषयों पर, स्वामी विवेकानंद जी पर, भगवान रामकृष्ण परमहंस पर, श्री अरविंद पर, माता जी पर, इतने नाना प्रकार के बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्याएं की हैं, ग्रंथ लिखे हैं कि उनका यदि हम वर्णन करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पर आए और श्री अरविंद के आलोक में गीता का संदेश समझने में हमें मदद करें। और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं आप सबकी ओर से। डॉक्टर साहब पधारिए। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रै येन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मित्रों, आज से 2 दिन पहले 25 तारीख को गीता जयंती पूरे देश में मनाई गई। और उसी से यदि इसको मिला करके देखा जाए तो आज भगवत गीता पर
श्री अरविंद के आलोक पर चर्चा करने में मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है, भगवत गीता। इसे ताबीजी गीता कहते हैं। मेरा गीता प्रेम यहीं से प्रारंभ हुआ और गीता प्रेम से मैं गीता प्रबंध तक पहुंचा। ये मेरी अपनी कहानी है। व्यक्तिगत होने के कारण मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। श्री अरविंद ने ऐसे जो दी गीता अथवा हिंदी में गीता प्रबंध जो रचना की है, उसमें 48 अध्याय हैं। वो 2 भागों में है, 2 खंडों में है। एक ही पुस्तक में, एक में 24, फिर दूसरे में 24, ऐसे मिलकर के 48 अध्याय हैं। कुछ दिनों पूर्व ग्वालियर में ही स्वांत सुखाय उन 24 और 24 48 अध्यायों में से एक एक वाक्य लेकर के एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की गई, जो मेरे आनंद के स्वयं के लिए है, ग्वालियर में रखी है। उसका नाम है गीता दर्शन। इसके बाद श्री अरविंद ने गीता प्रबंध जो लिखी, नीरोद बरन रॉय के द्वारा मैसेज ऑफ दी भगवत गीता पुस्तक लिखी गई, जिसमें श्री अरविंद के गीता प्रबंध के आधार पर श्लोकों की व्याख्या भी की गई है। मुझे लगता है आज की स्थिति में वह सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, गीता प्रबंध पर आधारित। MP पंडित के भी व्याख्यान मिलते हैं। केशवदेव आचार्य जो भूतपूर्व साधक थे पौंडीचेरी के, उन्होंने गीता विज्ञान पुस्तक लिखी है। मथुरा के रहने वाले डॉक्टर HM माहेश्वरी की भगवत गीता श्री अरविंद के आलोक में, वह भी पुस्तक है। आप इनको देख सकते हैं। आज की चर्चा के हम 4 भाग करेंगे। पहली पृष्ठभूमि, दूसरा प्रक्रिया, तीसरी पुरुषोत्तम तत्व और अंत में है पहली सीख। पुराना एक श्लोक है जो आप लोगों ने सुना होगा, सर्वशास्त्रेषु वेदांतः तस्माद् गीता उदाहृत तस्मात् पंचदशो अध्यायः तस्मात् श्लोकश्चतुष्टयम्। हमारे 6 शास्त्र हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इनमें वेदांत सर्वोपरि है और वेदांत के 3 प्रस्थानत्रय हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। भगवत गीता इन सब का सार है। सर्वशास्त्रेषु वेदांत तस्मात् गीता उदाहृत तस्मात् पंचदशो अध्याय, उसमें भी 18 अध्यायों में 15वां अध्याय। श्री अरविंद का गीता प्रबंध इस 15वें अध्याय पर आधारित है, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जानते हैं। तस्मात् चतुश्लोक तस्मात् श्लोकश्चतुष्टयम्, उनमें से भी 4 श्लोक 15वें अध्याय में से भी, वे हैं 16, 17, 18, 19। पुरुषोत्तम योग अर्थात 15वें अध्याय में केवल 20 श्लोक हैं। इनमें से 16, 17, 18, 19 और 20वें पर समाप्ति। ये 4 श्लोक हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ते अव्यय ईश्वरः तस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। यहाँ समाप्ति। अंतिम श्लोक है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। फिर भगवान कहते हैं आगे, इति गुह्यतमम शास्त्र। यह शास्त्र अर्थात 15वां अध्याय, जिस पर श्री अरविंद का गीता प्रबंध आधारित है। इति गुह्यतमम शास्त्र मिदमुक्तम मया। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुमको कहा
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान सात कृतकृत्यस्य भारत। इसको जो जान लेगा, समझ लेगा, वो जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, यदि गीता प्रबंध के आधार पर अगर आपने इसको हृदयंगम किया तो आप स्वयं किसी न किसी अंश में कृतकृत्यता का अनुभव करेंगे। कृतकृत्यता यदि आपको समझने में कठिनाई लगती है तो जो जिसके लिए आए वो कर लिया ऐसा आपको लगेगा। इसको अंग्रेजी में कहेंगे फुलफिलमेंट। ऐसा लगेगा कि ठीक है, जिसके लिए जन्म लिया वो प्राप्त हो गया। कृतकृत्यश्च भारत, यहाँ पर पुरुषोत्तम तत्व का प्रतिपादन किया गया है। और ये प्रतिपादन करने के साथ मैं आपसे ये चाहूंगा, आप अपने मन में उपनिषद 11 जिनको प्रिंसिपल उपनिषद कहते हैं, ईसकेन कठ प्रश्न, मुंडक मांडू, कैत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद, इन 11 उपनिषदों का अपने मन में ध्यान रखें। साथ में ही ब्रह्म सूत्र जिसके 555 सूत्र हैं, हर आचार्य ने उन पर व्याख्या की है, तो इसको भी अपने ध्यान में रखेंगे। भगवत गीता के 700 श्लोकों को तो ध्यान में रखना ही नहीं, कारण स्वयं श्री कृष्ण 13वें अध्याय में कहते हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। हे अर्जुन, मैं तुझे इस ज्ञान को जो दे रहा हूं, जिसे भगवत गीता जानते हैं, इसका गायन विविध भांति से ऋषियों ने उपनिषदों में किया है, इसलिए उपनिषद इसका आधार है। अभी भी सर्वोपनिषदों गावो श्लोक की को दोहराया गया। फिर ब्रह्म सूत्र उसका दार्शनिक पक्ष है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। भगवत गीता है, एक और श्लोक उद्धृत करने की इच्छा होती है, वेदाहा श्री कृष्ण वाक्यानि, वेदाहा अर्थात उपनिषद, श्री कृष्ण के वाक्य अर्थात गीता, ब्रह्म सूत्र तथैव च, इसके बाद में ब्रह्म सूत्र, समाधि भाषा व्यासस्य, उसके बाद में व्यास जी की समाधि भाषा अर्थात श्रीमद् भागवत, प्रमाणम एतत् चतुष्टयम, वल्लभाचार्य जी ने ऐसे 3 प्रमाणों के अतिरिक्त भागवत को जोड़ करके अपने प्रस्थान त्रयी गीता को समझने के लिए 4 प्रमाण माने हैं। इसके साथ ही श्री अरविंद के ऐसे जो गीता के साथ 3 भाष्य और टीका जरूर पढ़ें, क्योंकि श्री अरविंद गीता प्रबंध जब कहते हैं तो वो तुलनात्मक विषय है। क्यों ये सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ ताकि ये है कि जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी श्री अरविंद के द्वारा और पहले इसका प्रकाशन हुआ तो पूरे भारत में शोर मच गया था, एक हल्ला। हमारे ग्वालियर में हल्ला कहते हैं उसको। सब जगह ये व्याप्त हो गया था कि इसके लिखने वाले, इसके मूल लेखक श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। इतना अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत ग्रंथ है गीता प्रबंध। लेकिन इसके साथ ही शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ भाष्य, रामानुज के द्वारा लिखा हुआ विशिष्ट अद्वैत दर्शन, और तीसरा गीता रहस्य बाई बाल गंगाधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को भी अगर आप अपने सामने रखेंगे तो गीता प्रबंध की एक अलग से छवि आपके मन में बनेगी। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवत गीता का 5 अध्याय संपूर्ण गीता का सार है और श्री अरविंद के गीता प्रबंध का मुख्य आधार है, स्तंभ है। इसमें पुरुषोत्तम तत्व का निदर्शन हुआ है, जो अन्य भाषाओं की अपेक्षा श्रेष्ठतम है। लेकिन इसको समझने के लिए ऐसा करेंगे कि हम पहले अध्याय से धीरे धीरे शुरू करेंगे। श्री अरविंद ने भगवत गीता की जब व्याख्या की तब उन्होंने 1-2 सेंटेंस ये भी कहे थे कि गीता यद्यपि दुरूह ग्रंथ है, इसकी व्याख्याएं अनेक हैं, लेकिन इसको अपने मुताबिक
जितने के लिए हम डिजर्व करते हैं, जितने के लिए योग्य है, यदि इसकी विषय वस्तु में तन्मय हो जाए तो अवश्य कुछ पाएंगे। लेकिन इसको पढ़ा जाना चाहिए किस दृष्टि से? मैं उन्हीं का सेंटेंस बोलता हूं, गीता कैन बी अंडरस्टूड फर्स्ट बाय रीडिंग दिस इन एंटायरिटी। पहले गीता का पूरा आद्योपांत पढ़ लीजिए। 700 श्लोकों का पाठ जो कर सकें बहुत अच्छा है, अन्यथा एक श्लोक, एक अध्याय से लेकर के 18 तक पूरा पढ़िए। गीता कैन बी अंडरस्टूड फर्स्ट बाय रीडिंग दिस इन एंटायरिटी एंड देन, उसके बाद फिर क्या, एंड देन एज ए बुक ऑफ डेवलपिंग आर्गुमेंट्स, उसके बाद में फिर इसे विकास शास्त्र के रूप में समझा जाना चाहिए। और आप स्वयं विकास के जिस स्तर पर है, उस स्तर की वस्तु आपको स्वतः समझ में आएगी। इसमें फिर भाष्य और टीका और व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका अनफोल्डमेंट होगा। स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण के दौरान जब मैसूर महाराज के पास गए तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, लाइफ इज एन अनफोल्डमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस टेंडिंग टू प्रेस इट डाउन। जीवन जीवात्मा के उन्मीलन और विकास की वह कहानी है जो कि उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में साधित की जा रही है। ठीक यही बात गीता पर लागू होती है। अर्जुन के जीवन में एक प्रतिकूल परिस्थिति आई, उसको कहते हैं क्राइसिस। इसलिए अंग्रेजी में डॉक्टर एच.एम. महेश्वरी ने अपनी पुस्तक का नाम दिया फ्रॉम क्राइसिस टू लिबरेशन। संकट का काल था, और संकट से कहां पर पहुंचे? बाहरी संकट और आंतरिक लिबरेशन। श्री अरविंद का वाक्य फिर एक और याद आता है यहाँ पर, आउटर डिफिकल्ट, आउटर क्राइसिस इज द इन्विटेशन फॉर इनर विक्ट्री। बाहर की कठिनाइयां आंतरिक विजय की द्योतक है। बाहर की कठिनाइयां आए तो समझ लीजिए वे आपको आमंत्रित कर रही हैं कि आप अंतर विजय प्राप्त कीजिए। यही गीता का मूल संदेश भी है। तो स्वामी जी ने जैसे अनफोल्डमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बीइंग कहा, वैसे ही पुरुषोत्तम तत्व अर्जुन के जीवन में पहले अध्याय से और पंचदश अध्याय और अंत में 3 को छोड़ दें, अभी बाद में लेंगे, 18 अध्याय का पूरी चर्चा करेंगे। मेरा स्वयं का विचार था कि मैं 15 मिनट चर्चा करता, उसी में सार दे देता, लेकिन मनोज भाई एवं अन्य आयोजकों की विशेष आग्रह के कारण मुझे 50-55 मिनट बोलने में आनंद ही है, और ये स्वीकार मुझे करना पड़ा। तो अनफोल्डमेंट जो होता है पहले अध्याय से होगा, और पहले अध्याय में आप देखेंगे इसकी अनफोल्डमेंट का, इसके विकास का डेवलपिंग आर्गुमेंट के रूप में भगवान श्री कृष्ण अहम माम मई में इन शब्दों को लेकर बोलते हैं। कई मित्र आकर के ये पूछते हैं कि भगवत गीता को हम भी मानते हैं, लेकिन बस उसमें से 1, 2, 3 चीज हटा दीजिए, अहम माम जो आता है उसे हटा दीजिए, मुझे हंसी आती। जो सार वस्तु है उसको हटा दें, मैं उनको उत्तर नहीं देता। लिखा है नारद भक्ति सूत्र में, वादो नावलंब्य, जो जिज्ञासु है उनसे चर्चा की जा सकती है, लेकिन वादो नावलंब, वाद विवाद से कुछ काम बनता नहीं। तो ये कहते हैं भगवत गीता पूरी हमको स्वीकार्य है, अन्य धर्मावलंबी भी कहते हैं, लेकिन उसमें से अहम माम हटा दीजिए। तो मुझे हंसी इसके लिए आती है कि श्री अरविंद ने इस अहम माम को ही सब कुछ बताया है, अन्य महापुरुषों ने भी, लेकिन श्री अरविंद ने अहम माम गूढ़ रहस्य भगवान का, इच्छते गुह्यतमम शास्त्रम मिदमुक्तम मयानक, भगवान अस्मद पदों में जब बोले हैं वो गूढ़ रहस्य, ये किसी व्यक्ति की हैसियत से नहीं बोल रहे। तो आइए सबसे पहले हम पहले श्लोक में पहले अध्याय में पहुंचे। पहले अध्याय में वे केवल पार्थ सारथी के रूप में रथ पर आरूढ़ हैं,
और एक भी श्लोक, एक वाक्य उन्होंने नहीं कहा। जीव को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। तुम्हें अगर आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिए, अन्यथा मुझे कोई आवश्यक नहीं कि मैं आपके काम में इंटरफियर करूं। आप देखिए, वहां पुरुषोत्तम तत्व सर्वथा अविद्यमान है, गायब है, कहीं भगवान नहीं है। उल्टा अर्जुन कहता है उनसे, रथम स्थापयामि अच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर दीजिए। क्यों? यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, जिससे मैं देखूं तो सही क्या दोनों सेनाओं के बीच में मेरे साथ युद्ध किस किस के साथ होना है। यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर में आस्था योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, इस रण रूपी सागर में मेरा किसके साथ में मुकाबला होना है, इसे मैं देखूं। भगवान की आज्ञा का पालन करते, उनके रथ को दोनों को आते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर देते हैं। एक और कौरवों की 11 अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौणी सेना। अर्जुन वहां पर निहारते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसी प्रकार का संक्षिप्त में हम सर्वेक्षण करें तो पहले अध्याय में पुरुषोत्तम तत्व कहीं नहीं है, भगवान ही कहीं नहीं है। दूसरे अध्याय में थोड़ा सा बोले हैं, वे भी एक उस समय के लोक नायक और अर्जुन के सखा के रूप में। सबसे पहले जैसे ही द्वितीय अध्याय में प्रविष्ट होते हैं हम, तो अर्जुन पहले ही घबरा चुके थे, जिसको अगर समय मिला तो बिल्कुल अंत में देखेंगे। 7वें श्लोक में पहुंचकर अर्जुन घबरा करके पूरी स्थिति को, मैं कभी कभी अपनी बात ये भी कहता रहता हूं कि जो अर्जुन की मानसिकता को नहीं समझ सकता, उसे गीता को समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन घबरा गया, अर्जुन बिल्कुल भी नहीं घबराया, युद्ध करने के लिए था। कैर में सहयोद्धव्यम, किसके साथ युद्ध होना है, कहाँ है इसमें घबराहट। अस्मिन रण समुद्र में, इस रण समुद्र में मेरा मुकाबला किसके साथ होना है, इस पर भय के कोई चिन्ह दिखाई देते? कोई चिन्ह नहीं। वो भयभीत नहीं था, महान योद्धा था, भगवान श्री कृष्ण का चुना हुआ यंत्र था। तो क्या बात हो गई उसकी, क्या मानसिकता बदल गई, इसको श्री अरविंद ने इंट्रोडक्शन ऑफ दी गीता में ज्यादा अच्छा लिखा है, ऐसे जो गीता में नहीं है। इसका संस्कृत में भी अनुवाद है। क्या हो गया? तो इसको अलग से पढ़ने के लिए गीता प्रस्तावना पढ़ें, जो कि गीता प्रबंध का अंग नहीं है, अलग से है। तो घबरा करके उनकी शरण ग्रहण करता है। अब देखिए, वो तो उनके मित्र थे, बाद में जाकर के क्षमा याचना करते हैं 11वें में, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति सखेत मत्वा प्रथमम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। एक और प्रसंग यहाँ पर याद आ गया, क्या करूं, भावमयता है। प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय देख के तो आओ, कौरवों के शिविर में कैसी तैयारी है उनकी। संजय आज्ञाकारी से चले गए, देखा, पहुंचे और जैसे ही देखा वैसे ही चले आए। आकर के कहा, महाराज आज तो मैं ऐसा दृश्य देखा, मुझे लगता है तो आप इस युद्ध में जीत नहीं सकते। राष्ट्र घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम आए गए और लौट आए, ऐसा क्या दृश्य देखा तुमने? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा एक दृश्य देखा कि जूते पहने हुए अर्जुन कृष्ण की गोद में उसके पैर रखे हुए आराम से सोया हुआ है। जो भगवान पर इतना निर्भर हो जाए, उसके जीतने में क्या कोई संभावना है क्या? यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि पहले वो उनको अपना रिश्तेदार ही मानता था, कोई चिन्ह नहीं है कि उनको भगवान मानता था, लेकिन शरणागति उनके लिए। श्री अरविंद ने तो गुरु और शिष्य कहा है,
निश्चित रूप से, लेकिन वो अभी शिष्यत्व जैसा भाव अभी नहीं था। एकदम जब उसने परिस्थिति देखी तब उसमें गड़बड़ाहट आई और शरणागति लेता है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्पूर्ण चेता यश्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम साधिमां त्वा प्रपन्नम। भगवान, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे आप जो श्रेय है, इस श्रेय शब्द निकल गया, अन्यथा तो दुनिया तो प्रेय चाहती है। मेरा जो मेरे लिए अच्छा लगता है वो करिए। प्रेय माने अच्छा लगता, श्रेय माने जिसमें मेरा कल्याण होना। दिखने में भले ही श्रेय न लगे, दिखने में कष्टकारक हो, लेकिन मुझे आप वह बता दीजिए। भगवान थोड़ी देर बाद में 7वें श्लोक में शरणागति होती है और 11वें श्लोक में थोड़ा सा बोलते हैं, हे अर्जुन, इस रणांगण में सोचानंद सोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासु अनुगतासु स्नान सोचंत पंडिता। यहाँ से गीता का प्रारंभ माना जाता है। अक्षराणामकारवश इस दृष्टि से भी, और वास्तव में भगवान यहाँ से बोले। लेकिन अभी गीता का जो सही आदेश होना चाहिए वो नहीं है। तो शरणागति ग्रहण की, भगवान को बोलने के लिए विवश यहाँ कर दिया। विवश होने के बाद में श्री कृष्ण उनको समझ लेते हैं और प्रहसन्न व भारत, हंसते हुए उनसे आगे बोलते हैं। यहाँ प्रसन्नता की बात यह है कि जो वैद्य अपने रोगी के रोग को समझ लेता है, उसे विश्वास हो जाता है कि मैं इसका निदान कर दूंगा, तो समझ लेते हैं और सबसे पहले उनमें क्षत्रियत्व जागृत करते हैं। स्वामी जी भी कहा करते थे, विवेकानंद, इस समय हमें भारत में ब्राह्मण तो क्षत्रियत्व की आवश्यकता है। तो सबसे पहले उनमें क्षत्रियत्व जागृत किया जाता है और उनको स्वधर्म के आचरण के अनुसार कहा जाता है कि इस विषम स्थिति में तुझे ये अनार्य जैसी स्थिति तेरी क्यों हो गई, लेकिन ये स्वीकार नहीं करती। एव मुक्ता अर्जुन संकेरतोपस्तौपाविशत्। इसको बाद में अगर मुझे याद रही और समय मिला तो बाद में भी देखेंगे, तुझे क्यों स्थिति ऐसी हो गई, और उसमें क्षत्रिय तो स्वधर्म भाव जागृत करते हैं। लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं होता, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में भगवान समझ लेते हैं और भाष्यकारों ने, श्री अरविंद ने भी ये लिखा है कि यह इतना जो प्रवचन दिया गया, उपदेश दिया गया, वो अर्जुन की मानसिकता बनाने के लिए, आधार बनाने के लिए दिया गया था, ताकि आगे जो उच्च सत्य उनके सामने आने वाले हैं उनको वो धारण कर सके। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पर केवल हम संकेत देना चाहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम कहाँ प्रकट हुए। तो अभी जब ये कहा सोचा नव सोचस्तम, तभी भी पुरुषोत्तम की हैसियत से नहीं बोले। सामान्य लोक नायक, उनके मार्गदर्शक, उनके सखा के रूप में बोले। बाद में आप देखेंगे कहीं पर श्री कृष्ण की बात के नहीं है, लेकिन जहां स्थित प्रज्ञ दर्शन बताया गया है उसमें दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, वहां इंद्रियों को जय करने की बात आई है। तान सर्वाण तान सर्वाण संन्यस्य, मैं श्लोक भूल रहा हूं, तो वहां कहते हैं युक्त आसीत मत पर। श्री अरविंद ने इस पर बहुत बल दिया है। उन्होंने कहा है कि युक्त आसीतान सर्वाण संयम्य युक्त आसीत मत पर। इस प्रकार हे अर्जुन, तू इन इंद्रियों का संयम कर। तान सर्वाण संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे यस्इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्त आसीत मत पर अनिल बद्र रॉय ने निरोधा, हाँ, उन्होंने ही ये लिखा है कि इसमें संपूर्ण गीता आ जाती। श्री अरविंद ने स्वयं लिखा है इसको, युक्त आसीत मत पर। युक्त शब्द जो ये आया है पूरी गीता में, आप देखिए युक्त बहुत बार आया है। युक्त और अयुक्त, युक्त और अयुक्त, युक्त और अयुक्त।
मुझे विद्यार्थियों के बीच में बोलना पड़ता है, तो युक्त के छोटे से लेकर के बड़े कई अर्थ हैं। सही अर्थ तो यह है कि हम भगवान के साथ युक्त हो, लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों के लिए इसके 3 अर्थ हैं। युक्त का एक तो अर्थ होता है यूनाइटेड, ये सही अर्थ है, यूनाइटेड विद द हायर सेल्फ, भगवान के साथ युक्त। दूसरा होता है संतुलन, और तीसरा होता है नियंत्रण। तो हम बीच के लोग हैं, न जो ज्यादा छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। इन लोगों के लिए नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और संतुलन बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है आज की स्थिति में सामान्य परिवारों में अगर संतुलन, श्री अरविंद ने 6वें अध्याय में कहा है, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नापबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम चाहे किसी की शिष्य हो, कोई भी इष्ट हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, देखेंगे आप विस्तार से, और अगर निरीक्षण करें तो हर आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है। मैं एक बार किसी को इनवाइट करने के लिए पुलिस अफसर को गया, महिला थी, उन्होंने कहा कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारिए। उन्होंने मना कर दिया। तो बैठी थी, मुझे एक गिलास पानी पिया और उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त बहुत हूँ। बस व्यस्त कह नहीं पाई तो एकदम उन्होंने कह दिया कि मैं अस्त व्यस्त बहुत हूँ। ये मेरे जीवन की घटना है। तो गीता से अगर हमारा अस्त व्यस्त जीवन भी ठीक हो जाए तो आज की गीता जयंती सफल हो जाए, फिर ज्यादा कमेंट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सवेरे सही टाइम से उठे, रात को सोए, ये बहुत बड़ी बात है। युक्त आहार विहार से, ये किसके युक्त शब्द के संबंध में बोला, अलग से, विषय नहीं था। युक्त आसीत मत पर, जिस समय तू नियंत्रण करे इंद्रियों का तो तू अपने बल पर नहीं कर पाएगा, इसमें तुझे दूसरे के बल की आवश्यकता पड़ेगी, वो बल है मेरा। युक्त आसीत मत पर, या मत के रूप में अस्मत् प्रयुक्त हुआ है, ये मैं व्याकरण नहीं सिखा रहा, मैं श्री अरविंद को बोल रहा हूं विशुद्ध रूप से। युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर के तू बैठ। और जब तक हम लोगों का जीवन इंद्रिय परायण है तब तक भगवत परायण होना तो असंभव कार्य। यू टर्न है ये, इंद्रिय परायण एक और भगवत परायण, इसमें यू टर्न लेना पड़ता है, इसमें बहुत कुछ रिजेक्ट करना पड़ता है। तो युक्त आसीत मत पर, ऐसा करके तीसरे अध्याय में आगे बढ़े। तो छोटा सा संखो है ये, अस्मद प्रयोग के साथ माँ अहम माम के साथ भगवान पहली बार बोले, उसके बाद में फिर रुके हैं। तीसरे अध्याय में जब उन्होंने कर्म योग का उपदेश दिया है, वहां पर यज्ञ के संबंध में कुछ चर्चा आती है, यज्ञ शिष्टासन संतो। यहाँ पर 7 श्लोक कहे गए हैं, उनको श्री अरविंद ने विरल श्लोक कहा है, रेयर। वैसे बहुत से श्लोक रेयर जैसे ही दिखाई देते हैं कि श्री अरविंद का सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कही गई है और जिस लोक संग्रह की बात की है जो सब अन्य आचार्यों से सर्वथा भिन्न है, वो इन 7 श्लोकों में उन्होंने लिखा है। ऐसे श्लोक अन्य स्थानों पर शायद ही होंगे। ये विरल श्लोक हैं, विरल शब्द है उनका हिंदी में, अंग्रेजी में है रेयर, विरल शब्द है। लेकिन यहाँ पर लोक संग्रह का वह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए जैसा कि अन्य लोग लेते हैं। लोक संग्रह का अर्थ कई है, एक तो सामान्य सोशल वेलफेयर, वर्ल्ड वेलफेयर करते हैं, जी नहीं, इसलिए अरविंद ने इस अर्थ में नहीं लिया है। दूसरा अर्थ है वर्ल्ड सॉलिडेरिटी, ये अर्थ लिया है कुछ कुछ आंशिक रूप से, ये डॉक्टर राधाकृष्णन का शब्द है, वर्ल्ड सॉलिडेरिटी। सामान्य तो अस्पताल बनाना, चिकित्सालय खोलना, स्कूल बनाना, इसी को वर्ल्ड वेलफेयर बोलते हैं। श्री अरविंद ने इनको नहीं लिया, उन्होंने कहा उसको दूसरे अर्थ में, अब चूंकि यहाँ विषय नहीं है अन्यथा उसको खोल दिया जा सकता था। तो तीसरे अध्याय में केवल सामान्य रूप से थोड़ा ईश्वरीय प्रकाश किया है, लेकिन इम्पर्सनल। नमाम कर्माण लिम्पंत न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो विजानाति कर्म भिन्न सबद्धति।
न मुझे, मैं कर्मों का करता हूं, लेकिन कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। क्यों? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया, क्योंकि कर्म फलों में मेरी स्प्रिया नहीं है। इतिमाम यो विजानाति कर्म भिन्न सबत, इस प्रकार मेरी डिवाइन नेचर को समझ लेता है वो भी कर्म में नहीं बनता। छोटा सा संकेत दिया, लेकिन अभी पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट तो बहुत बाद में होंगे। 4थे अध्याय में हम फिर पहुंचते हैं। आप इनको मिलाते चले जाइए बाद में जब होमवर्क करें तब। 4थे अध्याय में भगवान स्वयं कहना शुरू करते हैं अपनी तरफ से, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमहमभ्य विवस्वान मनवे प्राहो मनोरक्षापि अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदो स कालेने महता योगो नष्ट परंतर स एवायं मयादे अद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽस्मे सकाचिते रहस्यम इतमुत्तम। इतने श्लोक बोले और वहां पर अपने योग की परंपरा बताई है कि इसका आदि गुरु मैं हूं। इमं विवस्वते योग, इस योग को सबसे पहले विवस्वान राजा को बताया। विवस्वान मनवे प्राहो, विवस्वान ने मनु को बताया। मनोरक्षा के वे अब्रवीत, मनु ने इच्छा राजा को बताया, जो कि भगवान रामचंद्र जी उन्हीं के वंश। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदे, परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदो स काले ने महता योगो नष्ट परंतु, लेकिन इस बीच में खंड खंड हो गया, आज भी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रल योग के नाम पर श्री अरविंद ने जो गीता का इंटरप्रिटेशन किया है वो मेरे कहने से नहीं, इसी से सिद्ध हो जाता है कि दैट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन इन द वर्ल्ड। इंटीग्रेट कर दिया। हम 18 अध्याय को 18 योग समझ बैठे, क्योंकि योग उसके नीचे नाम है। उस हिसाब से तो प्रत्येक क्रिया भगवान के तक ले जाने में समर्थ है, इसलिए उन्होंने ऑल लाइफ योगा का। और योग केवल 18 अध्याय में नहीं, अन्य कितनी बार स्थानों पर योग है। तो लोगों ने फिर भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग और जाने कौन कौन से योग शुरू कर दिए। तो श्री अरविंद के अनुयायी होने के नाते ये तो हमें आज ही गांठ बांध लेनी चाहिए कि योग केवल एक है, वो है सकाले ने महता योगो नष्ट परंतु क्या भी कहते हैं, दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्त नष्टो योगम, ये दुर्बल और अजितेंद्रिय लोगों के हाथ में पहुंच गया इसलिए नष्ट हुआ। इसलिए अन्य जो कमेंट्री है उनसे परहेज मत करिए। दुर्बलान अजितेंद्रियान, आज भी कहीं भारत में हम दुर्बल तो नहीं है, आज भी कहीं अजितेंद्रिय तो नहीं है, अन्यथा इंटीग्रल योग को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। दुर्बलान जितेंद्रिया प्राप्त नष्टो योगम स एवायं मयाति अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो, क्यों भक्तो उसमें सखा चेति रहस्यम एतदम उत्तम। ये उत्तमम रहस्य अर्जुन, तो उत्तमम रहस्य लॉकर की चाबी तो कुछ ही लोगों को दी जाती है। तू मेरा सखा है और भक्त है, इसलिए तुझे बता रहा हूं। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए तो उनको होश भी नहीं था कि पास में बैठे थे, लेकिन जान काज प्रभु निकट बुलावा। जब 6 बंदर दक्षिण दिशा की तरफ गए तो भगवान ने संकेत दे करके हनुमान को बुलाया और मुद्रिका उनको दी। वहां क्या संकेत था? क्यों? वे जानते थे कि इसी के द्वारा मेरा कार्य होगा। भक्तों में सखा चेते, जो भगवान के भक्त हैं और सखा है उन्हीं को यंत्र बनाया गया है। आधुनिक युग में रामकृष्ण विवेकानंद देख लीजिए। मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूं, व्यक्ति का प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ केवल कुछ सत्य को उद्घाटित करने के लिए बात बताई गई। तो पूरी योग की परंपरा बताई और योग राजर्षियों को प्राप्त हुआ और अंत में फिर योग के बारे में और यहाँ उद्घाटन किया है सबसे पहले अपने पुरुषोत्तम तत्व का। जब ये अर्जुन ने प्रश्न किया कि विवस्वान का जो जन्म था वो तो बहुत पहले हुआ, अपरम भवतो विवस्वतम, तो पहले विवस्वान का जन्म हुआ और आपका तो अब हुआ है।
कथम में तद विजानीय तो माधव प्रोक्तवान, मैं कैसे जान लूं कि ये योग आपने किया। इससे संकेत मिलता है कि भगवान के देवत्व का, उनके ईश्वरत्व का परिचय अर्जुन को नहीं था। कथम में तद विजानीय, भगवान बोलते हैं परम भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्थिता, कथम एतद् विजानीयां तमादौ प्रोक्तवान्। भगवान बोलते हैं बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चापि। अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो गए, तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप, उनको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। इसमें एक और संकेत है, सामान्य रूप से बहुत बड़ी लेखनी चलाई है कि सामान्य व्यक्ति जो बड़े आदमी हो जाते हैं उसको अवतार कहते हैं। गीता का सर्वथा विरुद्ध है। और श्री अरविंद, मुझे लगता है तुम्हें अवतारवाद के सबसे बड़े प्रतिपादक, पुरुषोत्तम अवतार को भारत में पहले से ही स्वीकार कर लिया गया, लेकिन श्री अरविंद से ज्यादा सुंदर प्रतिपादन किसी ने किया नहीं। तो यह अवतार का प्रतिपादन करते हैं। तुम्हारो मैंने मेरे तुम्हारे बहुत से जन्म हुए, तुम्हारो प्रोक्तवान्। रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये बहुत पहले कहा था। परम भवतो जन्म जन्म परम व्यवस्थिता कथमेतद् विजानीयां तमादौ प्रोक्तवान्। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अब भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां इत्यादि। इनको आप जानते हैं, मैं जरा जल्दी चलता हूँ आगे। और अंत में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योमाम वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जितम्। मेरे जो जन्म है वो दिव्य है, कर्म है वो भी दिव्य। ये श्री अरविंद ने विशेष रूप से लिखा है, डिवाइन बर्थ। और डिवाइन बर्थ भगवान इसलिए लेते हैं कि हम जीवन उस दूसरे में हमारा पुनर्जन्म हो। यहाँ पर अवतार की परिभाषा देते हुए श्री अरविंद कहते हैं गीता प्रबंध में, अवतार की संभावना मतलब डिवाइन हिमसेल्फ accepting the human garb comes below that line which demarcates between the mankind and humanity and divinity, in order to demonstrate how the humanity can ascend to the divinity. भगवान स्वयं मानव तम का जामा पहनकर उस रेखा से नीचे उतरते हैं जो मानवता और भगवान में अंतर करती है, यह दिखाने के लिए कि ये मानवता दिव्य जन्म कैसे ग्रहण करे, इसे अवतार। ऐसी सुंदरतम व्याख्या फिर आगे कहते हैं, और बड़ी दुरूह व्याख्या है। उनकी भाव भाषा थोड़ी सी कठिन होने के कारण भी परेशानी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार खुलकर के भगवान अवतार के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में बोले। चलिए और आगे अनफोल्डमेंट, डेवलपमेंट। 5वें अध्याय में जो कर्म संन्यास योग मानते हैं उसमें बहुत थोड़ा बोले हैं, लेकिन सब कुछ कहने के बाद में 5वें अध्याय के अंत में श्लोक 29 में फिर बोल देते, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता अंत में मैं हूं, उसी के लिए किए जा रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हम भोक्ता हैं लेकिन हम उपभोक्ता है। जीव उपभोक्ता है, भगवान प्रमुख भोक्ता है, सब उन्हीं के लिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, सभी भूतों का सुहृद। ऐसा मुझे जो जान लेता है, ज्ञात्वा माम शान्तिमिच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। एक ही मंत्र है, ऐसा मान ले, लेकिन ये मानने से नहीं होता, ये जानने का विषय है। 5वें अध्याय में
आपको फिर पुरुषोत्तम तत्व का प्राकट्य दिखाया। अब 6वें अध्याय में आ जाएंगे। 6वें अध्याय में भगवान ध्यान योग और आत्म नियंत्रण, आत्म संयम, कई प्रकार की विधियां, यहाँ तक के राजयोग जो पतंजलि योग दर्शन में बताया उसकी विधि बताते हैं। बाद में अंत में कहते हैं योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। योमाम पश्यति सर्वत्र, मुझे सब जगह देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए ओझल नहीं होता। सचमेन प्रणश्यति, या फिर पुरुषोत्तम तो प्रणश्य। 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में आ जाइए। 7वें अध्याय में भी भगवान स्वयं बोलना शुरू करते हैं। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। पहला श्लोक उन्हीं का है। मय्यासक्त मना पार्थ योगन निर्मदास्य असंयम असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञात। मुझ में आसक्त हो जाओ, संसार में अनासक्त हो जाओ। मय्यासक्त, आसक्ति शब्द गीता को पसंद नहीं है और इसलिए लोगों ने अनासक्ति योग भी लिखा। लेकिन भगवान यहाँ उल्टा बोलते हैं, पहले मुझ में आसक्ति जरूर हो जाए। मैं आसक्त मना पार्थ योगन मदास्य, और मेरे आश्रित होकर के योग का अभ्यास कर। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्य, और निस्संदेह होकर तू इस समग्र मुझको कैसे पाएगा उसको सुन। ये समग्र ब्रह्म वास्तव में जो पुरुषोत्तम 15वें अध्याय में बताया गया, ये समग्र ब्रह्म है। और इसी में से इंटीग्रल नॉलेज, श्री अरविंद के जो भी कार्य कहीं पर भी चल रहे हैं, इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल फिजिकल, और जाने क्या क्या इंटीग्रल हो गया, वो इंटीग्रल योगा और इंटीग्रल नॉलेज के रूप है। और यदि इसमें कहीं हम डिसइंटीग्रेट है तो हम सोच लीजिए दुर्बल आना जितेंद्रिया, कहीं हम दुर्बल तो नहीं है, कहीं अजितेंद्रिय तो नहीं है। अगर इंटीग्रेशन से कहीं हम हटे तो वो इंटीग्रेशन श्री अरविंद का योग न होकर के कुछ और होगा। यहाँ पर मैं एक और संकेत देना चाहता हूं कि श्री अरविंद की प्रक्रिया में कहीं न कहीं जर्मन दार्शनिक हेगेल के प्रसंग मिलते हैं। तो उस समय उनके काल में ही उनसे प्रश्न ये पूछा गया था, क्या आपके ऊपर हेगेल का प्रभाव अधिक है? तो श्री अरविंद ने तो स्पष्ट कहा, न मेरे पास कांट का प्रभाव है न हेगेल का है, मैं केवल उपनिषदों से प्रभावित हूँ, जो कि सत्य के संबंध में कोई चूं चुपड़ नहीं करती। यह है हिंदी, वो किसी भी प्रकार की चालाकी नहीं करती। हाँ, व्यक्ति के रूप में मैं रामकृष्ण विवेकानंद से प्रभावित हूँ। लेकिन हेगेल दर्शन में क्या है जो संभावना हम लोगों में कहीं आ न जाए। हेगेल ने जो एक आत्म तत्व है, अक्षर, उसकी व्याख्या नहीं की है, और उन्होंने संसार में रचने पचने की बात कह दी है। तो भूल करके कभी बैकडोर एंट्री हेगेलवाद की न हो जाए, इसके लिए यहाँ पर आगाह किया जाता है। मैं अपने को, मैं हम करके बोल रहा हूँ। आप लोगों को संबोधित और उपदेश देने की मेरी ताकत नहीं है, ऐसे मेरा अहम है ही नहीं, माने भगवान ने ऐसा इनबिल्ट किया नहीं है। तो हम लोग कहीं इसमें गुमराह होकर के हेगेलवाद में ना आ जाए कर्म योग के नाम पर। यह बात यहाँ पर इसलिए ध्यान में रखने की है कि समग्र रूप में मुझे कैसे जानेगा। और फिर वे समग्रता की बात बताते हैं। अपरायम इतस्तुन्याम प्रकृति विद्यमे पराम, ये जगत दो प्रकार की प्रकृतियों से बना है, एक परा और प्रकृति। मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं अभी आपको कह दूं, 3 पुरुष और 2 प्रकृति, ये श्री अरविंद के योग को और गीता को समझने की चाबी है। 3 पुरुष और 2 प्रकृति। अपरायम इतस्तुन्याम विद्य प्रकृति विद्य में पराम जीवभूता महाभावो एदम धार्यते जग एतद्योनि भूतानि मत्सानि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलयस्तथा। यहाँ पर समग्र योग का रूप दिखाया गया, आगे उसी का विस्तार किया गया है 7वें अध्याय में। और 8वें अध्याय में पहुंच करके अर्जुन स्वयं प्रश्न करता है, महाराज आपने ये जो बात बताई अभी प्रभु के रूप में नहीं कहता, अभी उसने ये तो पहचान लिया, आश्चर्य तो हो गया है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, अभी भगवान के रूप में पहचान नहीं पाए, पहचानेंगे 11वें अध्याय में जाकर के। तो वहां जाकर के पूछते हैं कि हाँ
ये ठीक है। और फिर वे 7 श्लोक, 7 टेक्निकल वर्ड विशेष रूप से जो 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया है, वहां पर पूछती हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिदेव अधिभूतम, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं, और अध्यज्ञ कथम को अत्र देवे अत्र मधुसूदन। ऐसा इन 7 शब्दों की टेक्निकल की व्याख्या 8वें अध्याय में भगवान करते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि इन अधियज्ञ रूप में प्रत्येक जीव में मैं स्वयं स्थित हूँ, और ये संपूर्ण का जो ज्ञान है वही वास्तव में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले में मेरा स्मरण करता हुआ, या श्री अरविंद की एक कमेंट वो है टिप्पणी, यहाँ जो अंत काल में स्मरण है बनारस में गंगा के किनारे पर मरने के लिए नहीं है वो, अथवा बेड इस पर सैया मृत्यु पर उस समय स्मरण करा देने वाली बात नहीं है। ये अन्य आचार्यों ने भी माना है इस बात को। ये समग्र ब्रह्म को जानते हुए और उस भाव के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मेरे ही भाव को प्राप्त हो गया। बाद में 9वें अध्याय पर आते हैं, जिसे राज विद्या राज गुह्य योग कहते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभ्य। एक स्वामी जी थे, वो बड़े प्रेम से 9वें अध्याय का पाठ करते। मैं प्रारंभ से 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो अभी मंदिर में बैठ करके जब प्रार्थना करते थे और 9वां अध्याय पढ़ते थे, तो मैं पूछता था, महाराज ये 9वें अध्याय को आप क्यों पढ़ते? ये तो 12वां अध्याय भक्ति योग है। ना बाबा ना। तो बाद में मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि 9वां अध्याय तो प्रत्येक श्लोक इसका रहस्यात्मक, और तब तक मैं गीता प्रबंध पढ़ गया था। तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हमने गीता को समझ लिया। गीता का समझने का तात्पर्य केवल ये है कि आप, श्री अरविंद ने पहले ही लिखा है, अवर डिमांड एंड नीड फ्रॉम द गीता, पहला चैप्टर। क्या करें हम? इसके पास विनम्रता से सहाय और प्रकाश प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसको समझाते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि गीता समझने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, देखो रे करारी की दुकान में कितना मद है, इससे तुम्हें क्या मतलब? मद माने शराब कहती है बांग्ला में। करारी की दुकान में कितनी बोतल है, कितना सामान है, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें जिससे मस्ती हो जाए बस उतनी में रहो। तो हमें चाहे तो भगवान छोटी सी बात में ही मस्ती कर देंगे, ये तो उनकी देने की चीज है। या मैं मोनोथीइज्म नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मोनोथीइज्म बोलता तो मैं समग्र ब्रह्म की बात नहीं कहता। हम लोग भ्रमित न हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हम लोग भ्रमित न हो कि मोनोथीइज्म नहीं है गीता का। तो बड़े प्रेम से पढ़ते थे, और अंत में यहाँ पर खोल देते हैं, मन मना भव मधुभक्तो मध्याजी माम नमस्ते मामे वे युक्तैवम आत्मानम मत पराय। ये श्लोक लगभग थोड़े 2 शब्दों को छोड़ करके दोहराया गया है। अंत में यही श्लोक 18वें अध्याय में भगवान बोलेंगे। यहाँ पर मन मना भव मधुभक्तो एकदम मस्मत प्रयोग, जिसको लोग ये कहते हैं कि इसमें अहम माम हटा दीजिए, वही तो इसका सार है। मन मना भव मधुभक्तो मध्याजी माम नमस्कार मामे वे सत्यम के प्रतिजान होती हो इत्यादि। 10वें अध्याय अब यहाँ पर खुला पूरे तरीके से पुरुषोत्तम तत्व आया अस्मत् प्रयोग के साथ। अब 10वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं, तो 10वें अध्याय में अर्जुन प्रार्थना करता है 12, 13, 14, 15 श्लोक। वो अद्भुत प्रार्थना है। वो प्रार्थना क्या, वो इस प्रकार की स्थिति है जैसे कोई भौरा है और किसी पुष्प पर बैठ जाए, वो आनंद ले रहा है, उसका पोलन ग्रेन्स को लेकर के पराग का रस ले रहा है। अचानक उसको पराग का आनंद लेते हुए गुनगुनाने लगता है, इसी प्रकार के। और वो कहते हैं सवेरे पढ़ने लायक श्लोक है, और इसी का अनुकरण हमें करना चाहिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम्भ्यो आहुष्वामरसे सर्वे देवर्षिनार्दस्ता असतो देवल उव्यास संचय ब्रवीष्वे सर्वमेतं मृतं मन्ये अन्यान् वदस केशव नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं पुरुषोत्तम
भूत भावन भूते स देव देव जगत। 4 सवेरे पढ़ना चाहिए, तकिया पे लेटे लेटे रजाई में ओढ़े हुए सवेरे पढ़ लेना चाहिए, रात को पढ़ लेना चाहिए पूरी, एकदम कोई नो डाउट एट ऑल, किसी प्रकार का संशय नहीं। अर्जुन ने एकदम स्वीकार कर लिया ये साक्षात भगवान, और खुद का ही नहीं, उन्होंने कहा देवल हो व्यास है स्वयं चैव ब्रवीष में, देवल व्यास और स्वयं आप कहते हैं, और आपको कोई नहीं जानता, आप स्वयं ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। यह 10वें अध्याय में प्रकट कर दिया और पूछा कि महाराज आप ये बताइए, आपने जो कहा इसको आपको किन किन भावों में देख सकूं। और भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। अंत में जब 10वें अध्याय का समापन कर देते हैं तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि महाराज आपने जो बात बताई प्रभु, क्या इस रूप को देखा जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा देखा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर दिव्य नेत्र दिव्य चक्षु दे दिए जाए तो तू देख लेगा। ऐसे भगवान ने इसको 3-4 जगह दिखाया है। एक तो रामावतार ने भगवान में कौशल्या देवी को बताया, कृष्णावतार में यहाँ बताया, और एक महाभारत के उसमें दुर्योधन के राजमहल में जब उनको बंदी बनाने की बात कही गई थी वहां दिखाया, अर्जुन को दिखाया। और शांति पर्व में जहाँ पर उत्तंग ऋषि थे उन्होंने देखने की इच्छा की कि आप मुझे फिर बता दीजिए, तो भगवान ने अपने दिव्य रूप दिखाया, और दिव्य रूप में सब कुछ देखा है, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें समय लेने की आवश्यकता नहीं। वहां पर भी 36 से लेकर के 46वें श्लोक तक जो 11 श्लोकों में जो स्तुति की है वो कभी कभी कर लेना चाहिए हमको। स्थाने ऋषि के स्तवप गीता जगत रहस्य से भीता पूरे नहीं बोलूंगा, इसमें समय जाएगा। तो 11 श्लोक हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक बात कह दी है, सनातन स्तम पुरुषो मतों में। प्रभु मुझे ऐसा लगता है आप सनातन पुरुष हैं, बताइए। सनातन स्तम पुरुषो मतों में, मेरे हिसाब से सनातन पुरुष है। यहाँ पर मैं भूल जाऊंगा इसलिए अभी कह दूं कि सब चीजों को यहाँ तक मिलाकर श्री अरविंद के वाक्य से आप मिलाइए, जो उन्होंने मुझे लगता है 10-15 पेज के बाद में लिखा है। Thought of Gita is not pure monism, although it speaks of the eternal self, the foundation of cosmic existence, nor Mayavad. Although this speaks of Maya, of 3 modes of nature present in the created world, not qualified monism. Although this explains the creation by the double principle of Purusha and Prakriti, nor Vaishnava theism. एक सेंटेंस है पूरा, आधे इतने बड़े पैराग्राफ, nor Vaishnava theism. Although this places Sri Krishna, who according to Purana is the avatar of Vishnu, and allows no essential difference between him and relationless Brahma. Gita is not a weapon for the dialectical warfare. Gita is not a weapon for the dialectical warfare. It's a gate opening at the whole world of spirituality, and view it gives us, embraces all forms of that region. It does not build walls or erect hedges to confine our vision. गीता में केवल अद्वैत ही केवल नहीं है। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब अंग्रेजी में पारंगत हैं, आप जानते हैं। लेकिन श्री अरविंद का डिसइंटीग्रेटेड वन साइडेड योग नहीं है, वन साइडेड दर्शन नहीं है, समग्र का इसमें दर्शन है। और ये केवल डायलेक्टिकल वारफेयर से समझ में आने वाला नहीं है। इट्स नॉट ए वेपन फॉर द डायलेक्टिकल वारफेयर कि संस्कृत के वाक्यों को मिलाकर और खींचातानी करके कुछ का कुछ सिद्ध कर दिया, ये संभव नहीं। तो एकादश अध्याय में भगवान हमको, और अंत में श्लोक बोलते हैं, 55वां श्लोक है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामिति पाठ। ये कर्म है, और हमारी अरविंदो सोसाइटी का जो कार्य है वो यही है। 12 अध्याय में पहुंचते हैं, द्वादश अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो 12 अध्याय में अर्जुन स्वयं प्रश्न करते हैं कि कूटस्थ अचलन ध्रुवम
जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, और आपको सगुण साकार के रूप में जो आपकी उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? तो उनमें भगवान जो बताते हैं, मय्यावेश मनोये माम नित्य का उपासते श्रद्धा प्रयोपेता हाथे में युक्त मता। और फिर बाद में जो बोले हैं, मुझे लगता है एक भी श्लोक, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें अहम माम न हो। समय प्रिया, मैं आपको 2-4 श्लोक बोल करके सुनाता हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणो एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धेयो मद्भक्त समे प्रिय यस्मान् नोदिते लोको लोकान् नोदिते च हर्षामर्ष भयोद्यो गई सच में प्रिय अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम तत्व को खोल दिया पूरी तरीके से। और श्री अरविंद कहते हैं कि वास्तव में गीता का समापन 12 अध्याय पर हो चुका है, लेकिन फिर भी वे 13 और 14 अध्याय में भी कुछ बातें कही गई हैं महत्वपूर्ण और पुरुषोत्तम तत्व की दृष्टि से ही कही गई हैं। जब ये कहते हैं यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्ये सर्व क्षेत्रे भारत, 13वां अध्याय इतने में पर्याप्त है। 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो में प्रतिष्ठा हम अमृत शाश्वत सर्वस्य सुखस्य एकांतिकस्य, मैं ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा हूँ। सामान्य रूप से सगुण साकार को ब्रह्म के ऊपर आधारित माना जाता है। श्री अरविंद यहाँ पर उल्टा बोलते हैं। जब मैं विद्यार्थी के रूप में और जब सर्विस में आया तब इसको पढ़ते हुए देखा तो मुझे सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई कि श्री अरविंद का गीता प्रबंध पढ़ता था वो कुछ भिन्न था, और साधु महाराजों से जिनसे वो करता था वो कुछ भिन्न था। तो मुझे बड़ा संभ्रम हुआ कि ये दोनों तो गलत हो नहीं सकते, मैं ही गलत हूँ। तो बहुत दिनों तक इस गलत फहमी में रहा। भगवान ने फिर सकारांतर से इस गलत फहमी को दूर कर दिया। 13वें और 14वें अध्याय पर आने के बाद मेरे एक और कहने की विशेष आप लोगों से इच्छा होती है, वह यह कि इसमें क्षेत्र के ज्ञान दिया गया है 14वें में भी और 13वें में। तो 13वें अध्याय में जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है उसमें हम आज की मॉडर्न साइंस को भी लीजिए और श्री अरविंद को मॉडर्न साइंस के आलोक में दीजिए। देखिए, संक्षिप्त में मैं बात करूंगा कि जब जड़ से लेकर के चेतन की स्थिति पर हम जाते हैं तो वैज्ञानिक दिग्भ्रमित हो जाता है। आज कोरोना के काल में मुझे बता दीजिए, विद्यार्थी जीवन में फर्स्ट ईयर से जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ आज भी सत्य उतना है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक हुआ भी ये निर्णय नहीं कर पाया कि वास्तव में वायरस ये डेड है या लिविंग है। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जा सकती है। आइंस्टीन ने हमको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में बांधा। जब मैंने आइंस्टीन को पढ़ा और उनके कार्य कारण सिद्धांत को पढ़ा तो मैं बहुत घबरा गया कि ये तो बड़ा खराब वैज्ञानिक सत्य है। अंत में हाइजेनबर्ग ने जब इंडिटरमिनिज्म बताया, जिसको स्वयं श्री अरविंद और पूरा सनातन धर्म मानता है, इंडिटरमिनिस्टिक थ्योरी, उससे पता लगा कि हाँ वास्तव में क्या है। और जैसे जैसे जड़ के स्तर पर जाएंगे उसमें डिटरमिनिज्म, उसमें कट्टरता है। न्यूटन फिलोसफी, न्यूटन फिजिक्स की तरफ जाएंगे तो उसमें उनके जो फॉर्मूला है वो मैकेनिक्स के और जड़ के हूबहू वैसे ही सिद्ध होते हैं। लेकिन जैसे चेतन की स्थिति पे आएंगे तो अलग हो जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का अगर आप अध्ययन करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें पार्टिकल के रूप में भी दिखाई देता है और वेव के भी रूप में दिखाई देता है। इसीलिए उसको नाम दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा वेविकल। ठीक इसी तरीके से जगत को देखा गया, हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, इसलिए इसका नाम दिया ऑब्जेक्टिव रियलिटी। पार्टिकल फिजिक्स में वेविकल आ गया, इसमें ये आ गया। और मनुष्य को, मनुष्य में पशु भाव भी है और मनुष्य में मनुष्य भाव भी है, इसलिए उसका नाम दिया एनिमल। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि क्षेत्र के विभाग के तारतम्य में हम साइंस को, खासकर ताओ और फिजिक्स, जेम्स जीन, एडिंगटन
इनको जरूर पढ़ें, हमको और ज्यादा स्पष्टीकरण होगा। 14वें अध्याय में भगवान किस तरीके से जीव त्रिगुणा अवस्था में आता है, त्रिगुणाधीन अवस्था में आता है, और फिर किस प्रकार वो त्रिगुणातीत होता है। इसको कहते हैं आज के विकासवाद के अनुसार इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन। पहले तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से बंधता है, इसको कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। पहले श्लोकों में 14 अध्याय के प्रारंभ में इन्वोल्यूशन बताया है जीव का, और फिर धीरे धीरे तमोगुण को जीत करके रजोगुण में, रजोगुण को जीत करके सत्वगुण में, और सत्वगुण को जीत करके विशुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व को जीत करके त्रिगुणातीत अवस्था में। अर्जुन प्रश्न करता है कि किस प्रकार से कैलिंगे स्त्रीण गुणातीतो भवति प्रभु, किमाचार कथम चैतां स्त्रीण गुणा नति वर्तते। इसके क्या लक्षण है? और भगवान प्रकाश प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षते उदासीन वदासीन गुणैर यो न विचारे से गुणा वर्तन्ते तेव यो तिष्ठत निंगति सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांटित्या। ये जल्दी जल्दी में बोला तो 14वें अध्याय में इवोल्यूशन की थ्योरी पूरी तरीके से लागू होती है, लेकिन डार्विन की नहीं। 14वां अध्याय समाप्त हो गया, अंत में जाकर के 15वें अध्याय पे जिसकी की पहले व्याख्या कर दी गई थी। 16वें अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो गीता के बिगिनर हैं, क्योंकि उसको समझ लेने से उचित हुआ। वो सामान्य व्यक्ति का अध्याय है, इसमें मेटाफिजिक्स नहीं है। 17वें अध्याय में गुणों के आधार पर श्रद्धा का विभाजन है। 18 अध्याय में समापन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष गीता के आलोक में और श्री अरविंद की गीता प्रबंध के आलोक में गीता की व्याख्या आप लोगों के समक्ष सुनी। जो कुछ भूलें हुई हैं वे मेरी हैं, जो कुछ अच्छा है वो भगवान का है, उसको क्षमा करेंगे। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप कितने धारा प्रवाह और कितने सुंदर तरीके से हमको सारा गीता माता के गर्भ से भ्रमण करा के लाए हैं। मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ ये सोचकर। और क्या आपका कृपा है ईश्वर की, माता जी की, कि कोई भी चीज ऐसी लगती है कि बस इसको लेके सुनते चले, पर आपने लगभग 1 घंटे के समय में और बहुत सुंदर तरीके से इसको लिया है। तो मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अब इस विषय में जो 10वें अध्याय का जो शेष श्लोक है जो अभी जानवी जी ने सुनाए थे, तो अब उसके बाकी श्लोक सुनाने के लिए मैं श्रीमती गौरी त्रिवेदी को आमंत्रित करता हूँ कि गौरी त्रिवेदी जी यहाँ पर आएंगी और वो हमको जो 10वां अध्याय है जिसको भक्ति योग भी कहा गया है, सर ने बहुत ही ठीक कहा कि गीता के अलग अलग अध्याय को नाना प्रकार के योगों के साथ युक्त किया गया है कि जिसमें जो चीज की ज्यादा प्रमुखता दी गई है, पर वास्तव में तो सारा जो गीता का योग है वो इंट्रीगल योग ही है। और गीता कहाँ कही गई है, इस बात को भी आप लोग को स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ रणभेरिया बजनी शुरू हो गई थी, जिसको कहते हैं प्रवर्ते शक्ति शस्त्र संपाते, जहाँ पे शस्त्र का संपात होने ही वाला था, और वहां पर ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो परमेश्वर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। तो युद्ध क्षेत्र में इस तरह की बात ये जो है वो जीवन के संघर्ष की हमारा प्रतिबिंब है, और उस कारण से इसकी बहुत प्रासंगिकता बढ़ जाती है। हमारे बीच में बहन गौरी त्रिवेदी जी है, और अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के अंत में वे कुछ श्लोक हमको गीता के सुनाए और उसके पश्चात हम लोग विदा होंगे। तो गौरी जी प्लीज। सभी को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जानवी शर्मा ने 12 अध्याय के 10 श्लोकों का पाठ किया। कार्यक्रम को समापन करते हुए मैं उसी 12 अध्याय के 11वें श्लोक से 20 श्लोक तक इसका पाठ आपके सामने करती हूँ।
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं श्री माता जी का एक जो वाक्य है वो आपके सामने पढ़ता हूँ और उसके पश्चात फिर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। और उसके पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा, अगला जो पुष्प हम लेकर आएंगे वो 12 जनवरी को होगा, जो रविवार आएगा। और वो 12 जनवरी विशेष दिन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, वो भारत में युवा शक्ति के प्रतीक है। और इसलिए हम लोगों ने विषय को उसी तरीके से युवा शक्ति के ऊपर लिया है कि श्री माँ और श्री अरविंद के आलोक में युवा शक्ति क्या है, कैसे समाज जीवन में उसको हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और अनाहिता जी जो मुंबई में हैं और ओरो यूथ का बहुत सुंदर काम करती हैं, वो उस दिन श्री अरविंद के आलोक में युवा शक्ति के ऊपर अपना व्याख्यान यहाँ हमारे सम्मुख रखेंगी सबके बीच में। तो मैं आप सबको
अभी एडवांस में इनवाइट करता हूँ कि उस दिन जरूर आप लोग आए। समय हमारा अब लगभग निर्धारित है, 4 बजे सायं ही हम लोग इस कार्यक्रम को किया करेंगे। एक्सेप्शनली अगर कभी एक आध बार आगे होगा तो होगा, नहीं तो 4 बजे का समय है। अंत में मैं सबको जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो श्री माँ श्री अरविंद के श्री चरणों में हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनकी अशेष उनकी अशेष कृपा की वजह से हम आज ऐसा कार्यक्रम ये कर सके, और उनका और उनके आलोक में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गीता के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर सके। ये गीता हम सब के भीतर फलित हो, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने समय निकाला और एक बहुत ही संक्षिप्त समय में, लगभग 1 घंटे के समय में ऐसे महान ग्रंथ की गूढ़ जो चीजें हैं वो हमें बताई। और मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि हम लोग कभी, जैसे अभी हम लोगों ने पिछली बार सावित्री के ऊपर 5 दिन का सत्र किया था, कभी ऐसी योजना बनेगी तो गीता के ऊपर उनसे विस्तार से हम लोग कुछ ज्यादा सुन पाएंगे। और फिर हमारे बीच में आज आए थे आर.डी. तिवारी जी प्रयाग से, उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहन गीता जी जिन्होंने प्रार्थना और ध्यान पढ़ा, उनके प्रति आभारी हूँ। हमारे अनिल भैया जो मथुरा से ये सारे कुछ संयोजन में पर्दे के पीछे इतना सुंदर सब कार्य करते हैं, मोनिका जी हैं। सैफिक का पौंडीचेरी से डॉक्टर संपदानंद मिश्री जी जो निदेशक है श्री अरविंद भारती संस्कृति प्रतिष्ठान, उसका हमें विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे को ये पूरा सहयोग प्रदान किया। और मैं आप सबको पुनः नमन करता हुआ श्री माँ की एक जो वाक्य है गीता जी पर श्री अरविंद के आलोक में, उसका पाठ करते हुए आपसे विदा लूंगा। तो श्री माँ कहती हैं, श्री अरविंद गीता के संदेश को उस महान आध्यात्मिक प्रवर्तन का आधार मानते हैं जिसने मानव जाति की मुक्ति के लिए, अर्थात मिथ्यात्व और अविद्या से बचकर सत्य की ओर उन्मुख होने के लिए उसका नेतृत्व किया है और जो उसका अधिकाधिक नेतृत्व करता जाएगा। फिर माँ कहती हैं, जब से गीता का प्रथम प्राकट्य हुआ तब से उसका अत्यंत व्यापक आध्यात्मिक प्रभाव रहा है, परंतु श्री अरविंद ने उसका जो नवीन अभिप्राय उद्घाटित किया है उससे उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है और वह सुनिश्चित हो गया है। आपको विदित ही है, मानव इतिहास की 4 महान घटनाओं का जहाँ श्री अरविंद ने जिक्र किया था तो उसमें एक महान घटना उन्होंने ये भी बताई थी कि जब वो कहते हैं कि द कोरोक्विल ऑफ श्रीमद् भगवत गीता इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के द्वारा गीता का गाया जाना, और इसके साथ ही उन्होंने जीसस क्राइस्ट के जो क्रूसिफिकेशन है उसको और 4 घटना का उसमें जिक्र किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन जाना जो है वो है, और ट्रॉय नगर का घेरा। ऐसा 4 घटनाएं उन्होंने बताई, जिसमें प्रमुख रूप से 2 घटनाएं जो है श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हैं और जिसमें गीता का भी एक उल्लेख है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम इस विषय पे कुछ चर्चा कर सके और ऐसे मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में आए। मैं आप सबकी ओर से माँ श्री अरविंद को फिर कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री माँ।